वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसकी 7.2 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे उतार लिया है, देखते समझते उसमें करना क्या है। ये रहा उसका डायग्राम। लिखा हुआ है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका मतलब होता है दो भुजा बराबर, यानी दो भुजाएं तो इसकी बराबर है। कौन सी बराबर है वो भी आगे लिखा हुआ है। एसी और एबी बराबर है। एसी और एबी ये वाली भुजाएं आपस में दोनों बराबर हैं। फिर बीई और सीएफ दो इस पे लंब खींचे गए हैं। ये जो बीई और सीएफ है, इन्हीं दोनों लाइनों पे लंब बनना है, यानी 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। दर्शाना क्या है हमें दर्शाना है कि ये जो सीरीज लंब गए हैं ये दोनों भी आपस में बराबर हो, यानी कि बीई बराबर सीएफ। शॉर्ट में कहें तो अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि बीई बराबर सीएफ तो हमारा क्वेश्चन ये पे खत्म हो जाता है। तो देखो करना क्या है, हम लेते हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल होगा हमारा एबीई यानी कि ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा होगा एएफसी, एएफसी। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके इन्हें सर्वांग प्रूव करेंगे। सर्वांग होने के साथ ही हम सीबीसीटी से लिख देंगे कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स है ये भी बराबर हैं। तो देखो लिखेंगे ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल एएफसी में, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स ले लिए। अब इनके अंदर के पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है ये जो एसी बराबर है वो एबी के है, एक पॉइंट। दूसरा ये जो एंगल्स है ये 90 के हैं, ठीक है। तो इनके ये वाले एंगल भी 90 के होंगे, साथ वाले, क्योंकि ये सीधी लाइन है। ये एंगल भी 90 के होंगे। तो हम एएफसी वाले में लिखेंगे ये वाला और एईबी वाले में लिखेंगे ये वाला एंगल। एईबी वाले में लिखते हैं एंगल एईबी बराबर है एंगल एएफसी के, ठीक है। वही सारे एंगल्स के नाम लिख दिए मैंने जो बीच में है, एक में ई और एक में एफ। ई बीच में एफ बीच में, ताकि 90 डिग्री का कोण बने। रीजन भी ये लिखेंगे कि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है। पहला पॉइंट प्रूफ। दूसरे की बात करते हैं, साइड लेते हैं। एसी बराबर एबी है, ठीक है। दिया है भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका मतलब भी यही होता है। तीसरा पॉइंट, अब देखो ये वाले ट्रायंगल में एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए, दोनों में आ रहा है कॉमन, यानी कि दोनों ट्रायंगल में यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कॉमन आ रहा है, यानी कि एक कोण उभयनिष्ठ आ रहा है। तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए। कॉमन लिख दो चाहे उभयनिष्ठ लिख देते हैं, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में कराए हैं। उभयनिष्ठ लिखते 3 पॉइंट्स प्रूफ हो गए, यानी कि हमारा ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल एईबी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एएफसी। रूल, सबसे पहले एंगल साइड एंगल सर्वांग नियम के अनुसार। अब यहाँ पे सीपीसीटी से लिखेंगे जो हमें प्रूफ करना है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में बीई लाइन, इस वाले ट्रायंगल में एफसी लाइन भी आपस में बराबर है, क्योंकि सर्वांग का मतलब ये होता है कि सारे एंगल्स अब सारी साइड्स आपकी बराबर हैं उन दोनों ट्रायंगल्स। तो लिखेंगे बीई बराबर है सीएफ बाय सीपीसीटी। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो बिल्कुल मेरे से पूछ लेना कमेंट करके। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।